अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आप लोग देख रहे होंगे कि आज ही मैंने येलो पहना हुआ है। सोच रहे होंगे आप लोग मुझे येलो कलर से प्यार हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे येलो सूट बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने पहन लिया। ये सिंपल जैसी शादी गई है मैं संजिका मायू की तुलना में पूरी येलो हुई हूँ गाइस। मतलब ये एक सिंपल सूट है और इसके ऊपर ये मम्मा कौन सा कपड़ा है ये, हाँ ये लॉन का दुपट्टा लेकिन कड़क कड़क सा है। ऐसे कपड़े ना वैसे मुझे पसंद नहीं होते और मेरा एक तो सूट कैसा आ गया है। मतलब ना वो जो नहीं होते टिश्यू टाइप जो कपड़े होते हैं कड़क कड़क, मतलब मुझे ना उसके अंदर घुटन सी होती है, लेकिन फिर भी एक्शन मारने के लिए पहन लेंगे हम, इतराने के लिए पहन ही लेंगे। और ये सूट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मैंने जैसे आप लोग बताया दुपट्टा भी, और एज़ यूजुअली मेरी मम्मा की चॉइस है। और अभी अफ्तारी में 1 घंटा रह गया है और आज भी मैंने देर से व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि स्कूल से आने के बाद तो हिम्मत ही नहीं होती है व्लॉग स्टार्ट करने की। और आज मेरी बहन के बच्चे बिल्कुल पागल हुए थे, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। मैं बोल भी रही हूँ क्या हुआ क्या हुआ, चिल्लाए जा रहे हैं और सब पठान है, क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता। मतलब मेरे बारे में बुराई भी कर रहे होंगे ना, तब भी मुझे नहीं पता मेरे बारे में क्या बोलते हैं। एक बच्चा और दूर स्पीकिंग नहीं है, एक बच्चा। यहाँ तक कि हमारे जो वैन वाले अंकल हैं वो भी पठानी है। और अब्बू लहरा टीवी में इतना मसरूफ़ हुआ है उसको कोई होश नहीं कि खनसा ब्लॉग शुरू कर चुकी है और इसकी बारी है, सो ये तो टीवी खोलेगा ही, ज़रूर खोलेगा। और अभी अफ्तारी में 1 घंटा रह गया है और अब मम्मा तैयारी करना शुरू कर चुकी हैं। अभी मम्मा फ्रूट्स काट रही हैं और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे कपड़े आ गए। आज मम्मा मेरे कपड़े ओवरलॉक करवा के भी ले आई हैं और ज़्यादा अच्छी बात हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे कपड़े आ गए 3 दिनों के। मतलब मेरी खुशी कोई इंतहा ही नहीं है। फर्स्ट डे का जो मेरा सूट है वो तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, सेकंड डे का जो मेरा सूट है मैं आपको वो भी नहीं बताऊंगी, और जो थर्ड डे का है मैं आपको वो भी नहीं बताऊंगी। वो है सरप्राइज़ और वो सरप्राइज़ ही रहेगा। और हमें जो मिल रहा है हमें उसको शुक्र अदा करना चाहिए। अब हम वो नहीं करेंगे नाशुक्रापन, वरना हमें मम्मा डांटेंगी। वैसे भी मम्मा हमें बहुत डांटती है नाशुक्रापन करने पे। जैसे अब्बू बोल रहा है कि मर्ज़ी का खाना ना बने तो अब्बू बोले मम्मा आपने ये क्यों बना ली कर लिया, तो मम्मा बोलती है नाशुक्रिया मत करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें ये दिया इसका शुक्र अदा करो, और तुमने अपना पेट भर लिया इसका शुक्र अदा करो। अभी देखिए उसमें अभी भी मसरूफ़ है। और मैं आती हूँ ना तो मुझे इतना तंग करता है जैसे कोई हद नहीं। स्कूल से आने के बाद जला के रखता है और जैसी मम्मा बोल देंगी ना कि ना बस बहुत हो गया, अब तुम मुझसे डांट खाओगे। जब मम्मा ये बात बोल दें उसके बाद अब बुरा सर में दर्द शुरू होने जाता है। सुबह सुबह उठेगा, इसको पता है इसको स्कूल जाना है, नहीं अब इसका सर में दर्द शुरू होगा और फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर अब बुरा नाचे गाएगा और फिर दोबारा इसका सर में दर्द शुरू हो जाएगा। अभी देखिए कितना सुकून से बैठा हुआ। सलाम करो, सुन ही नहीं रहा, बहरा हुआ है टीवी के चक्कर में। गाइस वो देखें एक बच्चा है जो टीवी में अंधा गूंगा बहरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओबे इतनी मासूमाना आवाज़ निकाली है इसने, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था मेरे ऊपर, ये बहुत बुरा ना वो होता जा रहा है चालाक। नाउ बुरा इज वेरी क्लेवर मैन। और गाइस आज जो है हमारी क्लास में जो है वो सेकंड, मतलब मैं 2 हफ्तों से स्कूल जा रही हूँ, दूसरा हफ्ता है और फिर छुट्टियाँ पड़ जाएंगी 7 अप्रैल से। तो हाँ ये भी बताना था 7 अप्रैल से छुट्टी है और हमारे स्कूल में इतना बड़ा एहसान किया है 1 हफ्ते की छुट्टी देके। अभी मेरी इतवार से छुट्टियाँ शुरू हैं और मंगल को ख़त्म है, बस इतनी सी छुट्टियाँ हैं। और फिर बुध को जो है वो ईद मिलन पार्टी जो सबकी होती है वो है, तो अभी उसके अकॉर्डिंग मुझे डिसाइड करने। हाँ तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि हाँ 2 पीरियड हुए हैं हमारे अभी तक, क्योंकि पिछली बार जो है मिस आई नहीं थी। फर्स्ट डे था तो उस दिन सोशल स्टडीज़ का पीरियड था लेकिन मिस नहीं आई थी हमारी क्लास में। और जो अभी सेकंड फोर्थ 4 पीरियड होने थे लेकिन हमारे सिर्फ 2 हुए। अभी जो तीसरा था उसमें मिस एब्सेंट हो गई थी, तो हमारे ये दूसरा पीरियड था। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि ज़मीन और कायनात इन चीज़ों पे जो है वो हमें वो लिखनी थी, 1 मिनट की स्पीच टाइप लिखना था और मिस को सुनाना था रवानगी से पूरी मालूमात के साथ। तो मैंने कुरान करीम भी लिखा था और आज मैंने मिस को सुनाया तो मिस ने मुझे रिमार्क्स भी दिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आज जो है हमने पहला चैप्टर पढ़ा है ज़मीन और कायनात, और मिस ने हमें कहा हम एक टाइटल पेज लगा सकते हैं। तो मुझे तो ना सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मिस ने बोला आपको उसका बैकग्राउंड ऐसा बनाना है जो सोशल स्टडी से थोड़ा ताल्लुक़ रखता है। और मुझे जो है ना सोलर सिस्टम इतना पसंद है जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने तो सोच लिया है मैं सोलर सिस्टम ही की पिक्चर बनाऊँगी, मतलब ड्रॉ करूँगी कलर वाला करके अच्छा सा टाइटल पेज बनाऊँगी। और गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे सोशल स्टडीज़ के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं,
सोशल स्टडीज़ में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि सोलर सिस्टम की जो वो होती है लॉजी होती है उसको क्या कहते हैं, क्योंकि मैं पता नहीं मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी और जूलॉजी पता नहीं क्या क्या, लेकिन मुझे उसका ना मेन नेम नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो पता नहीं किसको कहते हैं ये भी नहीं मुझे पता। लेकिन मेरा जो मतलब आज़म है ना वो एस्ट्रोनॉट बनने का ही है। मतलब लोगों का होता है डॉक्टर, पायलट, मेरा है एस्ट्रोनॉट। मतलब जाके ना चांद पे देखना है हमारी दुनिया कैसी दिखती है, बाकी सैयारे कैसे दिखते हैं। मतलब बहुत शौक है सोलर सिस्टम में जाने का तो मुझे। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, और लाइक तो मुझे पता है आप लोग कर ही देते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ गाइस, मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि मेरा इस्लामिक एग्जाम नहीं हुआ था, और आज इस्लामिक रूल चला के कह रही हैं कि बुक जमा करवाएं। भाई ये क्या बात है, हम आपको चेकिंग की क्लासेस दे रहे जब हमने काम ही नहीं किया। और हमने बोला मिस हमने नहीं किया, हमें नहीं समझ में आया। तो कह रही है कि क्या अब 7th क्लास में आ गए हैं आप लोग, मतलब अभी 6 से हम उठे हैं और डायरेक्ट 7 में आ गए। उनको लग रहा है मैट्रिक में आ गए, अब हम खुद सब कर लेंगे। जब हमें खुद ही सब करना है तो फिर आपकी क्या ज़रूरत। ये तो सही बात है। हमारी क्लास एक बच्ची बोली थी कि जब हमें सारी सब कुछ समझना खुद है, सब कुछ पढ़ना खुद है, सब कुछ लिखना खुद है, तो एक काम करते हैं ना, हम खुद ही अपने टीचर बन जाते हैं, खुद ही सब कुछ पढ़ लेंगे। और गाइस मेरा मुजल्ला भी आ गया। मुजल्ला मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। मुजल्ला जो है ना वो एक रिसाला होता है, नॉवेल्स टाइप होता है। उसके अंदर कहानियाँ होती हैं और वो हर क्लास को मिलता है। हमारे स्कूल में हर क्लास को अलग अलग मिलता है। 5 और 6 को सेम मिलता है। और ये देखो, ये बालकनी में खड़े होने का नुकसान, पीछे से बाइक की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मुजल्ले के बारे में कह रही थी। तो जो मुजल्ला है ना उसमें वो 7 क्लास का अलग होता है, 8 क्लास का अलग होता है, लेकिन 5 और 6 का सेम होता है। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मुजल्ला कैसा होता है। मेरा बैग नहीं पड़ा हुआ है। मैं आती हूँ ना घर में तो मेरा अबाया उधर, यूनिफॉर्म उधर, सब उड़ा के फेंक देती हूँ। फिर मम्मा से थोड़ा सुनती हूँ और फिर वापस अब चीज़ें जगह। कहाँ है मेरा मुजल्ला? ये वाला आई कांट सी गाइस। मैं ना भी बोलूँ ना तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा व्लॉग को, ये पीछे बाइक वाले मेरे व्लॉग को पूरा कर देते हैं। मेरा मुजल्ला बाहर आ जा। सो ये देखिए गाइस मुजल्ला, और ये हमें हर महीने मिलता है। और ये मुझे तो वैसे स्टोरीज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं ना 1-2 दिन में ही ख़त्म कर देती हूँ। मतलब पूरे महीने का इंतज़ार नहीं करती। आप लोग देखें तो यहाँ लिखा हुआ भी है अप्रैल 2024, और कितनी प्यारी पिक्चर बनी हुई है। सोचे कहानी कितनी अच्छी होगी। वैन में तो मैं कहानी पढ़ चुकी हूँ। और अंदर जो है वो सबसे पहले है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, मतलब वो दुनिया में आए, उन क्या क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उनको इंसान कैसे बनाया, ये सारी चीज़ें। और क्योंकि मैं आपको रख के दिखाती हूँ, ऐसे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। ये हुआ हमारा कैमरा सेट, और अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये है मेरा मुजल्ले का फ्रंट पेज। अब यहाँ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी, और यहाँ बॉक्स में भी कुछ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो आप लोगों के लिए ये जो व्लॉग है इससे हमें क्या सबक मिलता है, ये एक तरीके से मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिससे आपको सबक हासिल होगा मेरे इस व्लॉग में। तो सुनाती हूँ मैं आपको। वैसे बात मुझे पता है, लेकिन अपनी वर्डिंग से अच्छा है मैं इसमें से देख के सुना दूँ। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे उर्दू पसंद है, उर्दू सब्जेक्ट मुझे पसंद है। मैं आपको सुनाती हूँ। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाए। उनकी उंगली पर दाना निकला हुआ था। उंगली पर दाना देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ज़रीर चरायता है। चरायता एक हिंदुस्तानी दवाई है जिसे जड़ से हासिल किया जाता है। ये कड़वी जड़ी बूटी खून साफ करने के लिए बेहद मुफीद है। ज़ौजा मोहतरमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चरायता को दाने पर लगाओ और ये पढ़कर दम करो, अल्लाहुम्मा मुस्तग़फिरल कबीरी व मुकब्बिरस सग़ीरी व सग़ीरु माबी। तर्जुमा, ए बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा करने वाले अल्लाह, मुझे जो चीज़ यानी दाना पेश आया है तू इसे छोटा करो।
देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाने के इलाज के लिए दवा भी बताई और दुआ भी सिखाई। अगर खुदा ना खास्ता आप कभी बीमार हो जाएं तो दवा भी खाएं और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगें कि अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से शिफा अता फरमाए, आमीन। और वैसे हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले दवाई खाते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हालांकि अरे मुड़ गया हवा चल रही है गाइस, बड़ी मजे की। और हम क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले दवा खाते हैं और फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में। हमें इन सब चीज़ों से पहले सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, उसके बाद 2 नफिल पढ़नी चाहिए शिफा के लिए। लेकिन हम ये सब नहीं करते क्योंकि हमारा मज़हब ये सब भूल चुका है, हमारा माशरा भी ये सब भूल चुका है। हमें ये करना चाहिए। हम सबसे पहले जाते हैं, पैराडोल ले ली, खा ली, फिर अगर ठीक नहीं है तो फिर हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर ने कुछ बता दिया, आप एडमिट हो जाए तो एडमिट हो गए। लेकिन हमें वो नहीं करना जो हमारे खुदा ने, हमारे अल्लाह ताला ने हमें बताया। तो बस मैं जाके यही बताना था कि थोड़ा उन बातों पे अमल करा करें जो हमारे इस्लाम ने हमें बताई हैं। और मैं आपको कहानी बता रही थी, इसमें और कौन कौन सी कहानी है। और एक कहानी है, मैं भी रोज़ा रखूँगा। गाइस अब मैं आपको हर व्लॉग में की कहानी सुनाया करूँगी। अभी वैसे तो मैंने आपको इसका एक कैप्शन टाइप बना हुआ था, मैंने आपको वो सुना दिया। चलिए मैं आप लोग को कहानी सुनाती हूँ। वैसे तो इसमें मैं आपको पहले कहानी का नाम बताती हूँ, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। पहली कहानी का नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। दूसरी कहानी का नाम है मैं भी रोज़ा रखूँगा। तीसरी कहानी का नाम है भूतों वाला मकान। जो ऐसी स्टोरीज होती है ना, वो इश्तियाक अहमद ने लिखी होती हैं, एक सनसनी खेज और पुरअसरार नावल। ये वाली नावल जो है ना, वो हमारी हर मुजल्ले में आती है। मैं इसको इतना शौक से पढ़ती हूँ। इसमें ना ऐसा होता है, किस्त नंबर 1, किस्त नंबर 2 और आखिरी एपिसोड जब आती है ना, धमाल मच जाता है पूरे स्कूल में कि इस कहानी के आखिरी एपिसोड आ गए। तो ये एक वाहिद ऐसी कहानियाँ आती हैं इश्तियाक अहमद की लिखी हुई, जो ये कहानी लिखते हैं किस्तों में, और बहुत अच्छी भी होती हैं कहानियाँ। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। मैं ऐसी 2 कहानी और पढ़ चुकी हूँ, 2 नहीं शायद उससे ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ। भूतों वाला मकान है, 3 कहानियाँ हो गई। और चौथी कहानी का नाम है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इतना प्यारा नाम है कहानी गाइस। ये चौथी हो गई। और कहानी नहीं है, अब यहाँ पे जो है ना, हमें दिए हुए नामुकम्मल मुहावरे। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ कहानियाँ पढ़नी होंगी, थोड़ा काम भी करना होगा, थोड़ी अपनी नॉलेज में इजाफा भी करना होगा। और कुछ वो भी हैं हमारे यहाँ, जैसे अल्फाज मीनिंग्स होते हैं, वैसे अल्फाज मीनिंग्स बोलिए, अल्फाज मायने होते हैं, वैसे हमारे मुजल्ले में दिए हुए होते हैं अल्फाज, तलफ़ुज़ और मायने। ये देखें, मैं आपको पेज दिखा देती हूँ कैसा पेज है। ये देखें, ये ऐसा पेज है, लिखा हुआ है नामुकम्मल मुहावरे। ये नीचे वर्ड दिए हुए हैं, हमें इन डैशेज़ में लिखना है। और ये यहाँ हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, उनका तलफ़ुज़ दिया हुआ, उनको पढ़ते कैसे हैं, और ये हमें दिए हुए उनकी मीनिंग्स। ये काम मैं इतना शौक से नहीं करती हूँ, क्योंकि मुहावरे बोलने तो सबको आते हैं, लेकिन ये ढूंढने वाला काम है ना, थोड़ा ये मेहनत वाला काम नहीं होता मुझसे। बहुत काहिल होती जा रही हूँ गाइस मैं। हाँ, ये शायद चौथी कहानी थी। उसके बाद है रीछ का शिकार। इसकी पिक्चर वही वाली है जो फ्रंट पेज पे बनी हुई थी, यहाँ पे ये रीछ का शिकार। उसके बाद है चोर मीना, चोर मीना। और नामुकम्मल कहानी, ये पहली दफ़ा आई है 7 में, मतलब मैं अभी भी 7 में आई हूँ, तो क्या होता है 7 में आती हूँ, उससे पहले मैंने ये वाला काम नहीं किया हुआ था। यहाँ जो है कहानियाँ दी हुई हैं, ये देखें, ये 2 कहानियाँ दी हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ हमें जो है ना, आधी कहानी लिखने के बाद जो है हमें लाइन्स दी हैं कि हम इस कहानी को मुकम्मल करें। तो ये 2 हो गई, मैं कहानी गिनी रही, पता नहीं कितनी हुई है। और ये लास्ट में आ जाता है हमारी इंग्लिश की चीज़ें। यहाँ पर जो है वो एक कॉमिक स्टोरी है, ये हमारे हर रिसाले में आती है, हर रिसाले में, मतलब ये हमारी इंग्लिश की टीचर पढ़ाएंगे और उससे पहले जो कहानी आई है हमारी उर्दू की टीचर पढ़ाएंगी। और ये लास्ट में एक कहानी है, इसका नाम है द ब्रेव मफिन। चलिए मैं आपको आज की स्टोरी सुनाती हूँ। आज का व्लॉग लंबा होने वाला है मेरी स्टोरी के चक्कर में, चले सुनाती हूँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाली मैं आपको कभी और सुनाऊंगी। मैं आपको अभी मैं भी रोज़ा रखूँगा वो वाली सुना देती हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक बच्चे से। तो वो अपने अब्बा जान को कह रहा है, अब्बा जान, आपने बताया था कि हर मुसलमान के लिए रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना ज़रूरी है। उसके बाबा कह रहे हैं,
जी हाँ बिल्कुल साद बेटा, अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के रोज़े मुसलमान पर फ़र्ज़ किए हैं। फिर उसके बाबा कह रहे हैं रमज़ान बहुत ही मुबारक और इबादत का महीना है। मुसलमान इस महीने में रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। फिर जो है उनका बेटा साद कह रहा है अब्बा जान, मैंने कल अपने दोस्त खालिद के अब्बू को देखा। वो खालिद को स्कूल छोड़ने आए थे। मैंने देखा कि खालिद के अब्बू के हाथ में पानी की बोतल थी और वो पानी पी रहे थे। बेटा खालिद के अब्बू को ज़रूर कोई उज़र होगा जिसकी वजह से उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। कुछ हालात ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त अता फरमाई है। ओह अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि हर हाल में रोज़ा रखना ज़रूरी है, कोई भी मजबूरी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा दीन इस्लाम एक खूबसूरत और आसानी वाला मज़हब है। अल्लाह ताला के अहकामात और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों में आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ये दोनों में से किसी ने कहा है, ना ही साद के बाबा ने कहा है और ना ही साद ने कहा है, ये कैप्शन की तरह लिखा हुआ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं जिसका मफहूम है तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो रोज़ा छोड़ दे और ये छोड़ा हुआ रोज़ा बाद में रखकर उसकी क़ज़ा करे। ओ अब्बा जान, मुझे याद आया, खालिद ने बताया था कि उसके अब्बू जान ने आज इस्लामाबाद जाना है। उन्होंने ज़रूर इस सफ़र की वजह से रोज़ा छोड़ा होगा। जी हाँ, खालिद की वालिद साहब आजकल बीमार भी हैं। अगर वो सफ़र में रोज़ा रखते तो उनकी बीमारी बढ़ सकती थी, इसलिए उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। ओह खुदा, मुझसे गलती हुई, मैं उनके बारे में बदगुमान हुआ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। आमीन। साद बेटा, हमें लोगों के बारे में बदगुमानी से बचना चाहिए। अब्बा जान, मैं आइंदा किसी बारे में भी गलत बात नहीं सोचूंगा इंशाल्लाह। बहुत खूब, ये हुई ना बात। सो गाइस, इस कहानी से क्या सबक मिला ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपने मुझे बताना है कमेंट में, और मैं आपको व्लॉग के एंड में बता दूंगी इस कहानी से हमें क्या सबक मिला, अगर मुझे याद रहा तो। वैसे तो मुझे अपना सेक्शन बताना भी याद नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता दूँ। और अभी अफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है तो मैं दस्तरखान लगाने जा रही हूँ, वरना मम्मा फिर मुझे ताने देना शुरू कर देंगी, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अफ्तारी के बाद।